देखो अब हम लोग खाली कंपोजिट स्कीम में कुछ थ्योरी क्वेश्चन लिखे। मेंशन एनी 4 केसेस वेयर अ पर्सन इज नॉट एलिजिबल टू ऑप्ट फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम। मतलब 4 केस बताओ जहाँ पर कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए वो आदमी एलिजिबल ही नहीं है। तो बताओ तो क्या क्या केस होगा। आंसर देखो लिखा हुआ है, वो जो बाद में एग्जामिनेशन क्वेश्चन है ना, पेज नंबर 351 में देखो एग्जामिनेशन क्वेश्चन बोलकर लिखा हुआ होगा सर। जो पेज में है ना, पेज 351 में देखो, देख लो उसका आंसर क्या लिखा हुआ है। 4 केस बोल रहा है, व्हेन ही मेक्स इंटर स्टेट सप्लाई, जब तुम कोई और स्टेट में सामान बेचोगे तो कंपोजिट नहीं ले सकते हो। फिर क्या बोला, व्हेन ही सप्लाइज गुड थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर, अगर तुम सामान कोई इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू से बेचते हो तो फिर तुम कंपोजिट स्कीम नहीं ले सकते हो। व्हेन इज टर्न ओवर एक्सीड 1.5 करोड़, जब वो आदमी का टर्न ओवर कितना से ज़्यादा हो जाएगा बोलो, 1.5 करोड़ मतलब 150 लाख से ज़्यादा हो गया तो फिर तुम कंपोजिट स्कीम का बेनिफिट नहीं ले सकते हो। और फोर्थ केस में क्या है, व्हेन इज टर्न ओवर ऑफ सर्विस टैक्स, सर्विस हैज़ नॉट एक्सीडेड 10% ऑफ टर्न ओवर और 5 लाख विच एवर इज हायर, मतलब जब उसका सर्विस से पैसा, जब वो आदमी का गुड्स भी बेच रहा और साथ ही साथ उसका सर्विस से पैसा 10% ऑफ टर्नओवर का 10% और 5 लाख विच एवर इज हायर। ये लाइन जो है ना, एक तो वीडियो डाला हुआ भी है, कल ही वो वीडियो डाला हुआ है ये लाइन के बारे में, कल पूरा क्लास चले एक तो लाइन में 10% ऑफ टर्नओवर और 5 लाख। वो कल वाला वीडियो एक बार क्या है तुम लोग देख लोगे, अभी फालतू बोलेंगे नहीं, वीडियो भी लंबा जाएगा, क्लास भी लंबा जाएगा फालतू का। एक कल इसके बारे में पूरा डाला हुआ है, वीडियो का लिंक भी आज ग्रुप में क्या डाल दिए सुबह में, देखोगे हेडिंग भी वही बना हुआ है, सप्लायर ऑफ सर्विस। नेक्स्ट क्या बोला, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन कॉम्पोजिशन स्कीम, वो जो एक पेज का फोटो जो दिखाया था बोर्ड का मेरा लिखा हुआ था, वही लिख लोगे, वही जाएगा तुम्हारा शॉर्ट नोट। रेट ऑफ टैक्स वही वाला फोटो में इधर देखोगे तो टेबल बना हुआ है, मैन्युफैक्चरर को 1%, ट्रेडर को 1%, रेस्टोरेंट और आउटडोर कैटरर होगा तो 5%, रेस्टोरेंट आउटडोर कैटरर का कितना है तुम्हारा 5%। तो ये भी आसान सा आंसर है। डिफरेंस बिटवीन खाली देख लो, बुक में दिया हुआ आंसर। ठीक है देख लो, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, डिफरेंस बिटवीन कॉम्पोजिट स्कीम एंड रेगुलर स्कीम। किसका डिफरेंस बिटवीन बोला, बोलो कॉम्पोजिट एंड रेगुलर। तो देख लो क्या क्या लिखा हुआ है आंसर में, एकदम आंसर सजा हुआ है, कोई मेहनती नहीं है तुम्हारा। रेगुलर में क्या लिखा है, एवरी सप्लायर, और कंपोजिट में तो पता ही है 150 लाख से जिन लोग का कम होगा वही लोग कंपोजिट स्कीम ले सकता है। ई कॉमर्स जो है अलाउड और कंपोजिट स्कीम में नॉट अलाउड। इंटर स्टेट इसमें अलाउड है और उसमें नॉट अलाउड। इंटर स्टेट इनवर्ट सप्लाई अलाउड, अलाउड इनवर्ट मतलब सामान खरीदने में अलाउ है लेकिन सामान बेचने में, ये याद रखोगे बहुत। सप्लायर ऑफ सर्विस अलाउड, और इसमें अलाउड है अप टू लिमिटेड एक्सटेंट। तो लिमिटेड एक्सटेंट तुम लोग पढ़े ही हो, 10% ऑफ टर्न ओवर और 5 लाख विच एवर इज हायर। और उसके बाद पॉइंट नंबर 6, रेट ऑफ जीएसटी, इसमें तो पढ़े पेइंग जीएसटी। इसमें कितना कितना रेट है, 5, 12, 18, 28, 5, 12 और उसमें कितना है 1%, 5% और 1%। ठीक है, और फिर आईटीसी अवेलेबल और इसमें क्या है तुम्हारा नॉट अवेलेबल। अब उसके बाद आ जाओ पॉइंट नंबर 8, हु बेयर जीएसटी, इसमें जीएसटी का पैसा कौन बेयर करता है, रेसिपिएंट, और इसमें जीएसटी इज पेड बाय सप्लायर आउट ऑफ हिज ओन पॉकेट, उसको अपना पॉकेट से ही पैसा क्या देना है। पेमेंट ऑफ टैक्स मंथली, और यहाँ क्या लिखा तुम्हारा, यही सबसे बड़ा बेनिफिट है। नॉर्मल रेगुलर में तो तुमको हर महीना महीना जीएसटी का पैसा क्या जमा करना है, लेकिन अगर कंपोजिट स्कीम में तो हर महीना महीना 3 महीना में एक बार, ये कम रियायत है बोलो, बहुत अच्छा बात है। तो हर महीना महीना कहाँ से लाओगे पैसा। उसके बाद ये लोग क्या लिखा है, बिलिंग, बिलिंग भी बहुत है। इसका बिलिंग में क्या लिखा होगा, टैक्स इनवॉइस, उसका बिलिंग में क्या लिखा होगा, बिल ऑफ सप्लाई। इसका मतलब समझ रहे तुम लोग, ये बारीकी तुम लोग ध्यान नहीं दिए होगा। जब भी बिल बनता है ना, ये बिल का हेडिंग में नॉर्मली क्या लिखा होता है बोलो, टैक्स इनवॉइस। लेकिन जो लोग कंपोजिट स्कीम में रजिस्टर्ड होगा ना, उसका जो बिल का पैड होगा वहाँ पर हेडिंग में क्या लिखा होगा बोलो, बिल ऑफ सप्लाई। ये बहुत बड़ा फर्क है, यही फर्क से तुम
देख के पता कर सकोगे कि ये आदमी रेगुलर टैक्स पेयर है, ये आदमी कंपोजिट स्कीम है। वो हेडिंग तुमको देखना टैक्स इनवॉइस, और इसके हेडिंग में क्या लिखा होगा, बिल ऑफ सप्लाई। ये पढ़ने में तो वो 1 मार्क्स का एमसीक्यू या 1 मार्क्स का एक तो डिफरेंस है, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत बड़ा चीज़ है होता। टैक्स इनवॉइस और बिल ऑफ सप्लाई। रिटर्न, रिटर्न में देख लो क्या क्या लिखा है, रिटर्न मंथली या क्वार्टरली, ठीक है। फिर ये लोग क्या लिखा है, GSTR 1, GSTR 2, GSTR 3, और फिर क्या लिखा है, एनुअल रिटर्न। यहाँ पर क्या बोलो, रेगुलर एनुअल रिटर्न। उसके बाद GSTR 1 2 में कुछ लिखा है, कुछ भी नहीं, मतलब ना तुमको 1 भरना है, ना ही तुमको 2 भरना है। 3 का बदली तुमको क्या भरना, 4। अभी कब लिखा है, 30 अप्रैल नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। और एनुअल रिटर्न में क्या लिखा है, साल में कोई रिटर्न ही नहीं भरना है। तो बोलो कंपोजिट स्कीम में कम से कम कंप्लाइंसेस है कि नहीं है, रेगुलर स्कीम में ज़्यादा कंप्लाइंस फॉलो करना, और कंपोजिट स्कीम में कम से कम। उसके बाद एडवांटेज और क्या है तुम्हारा, डिसएडवांटेज। बस एडवांटेज देख लो एक बार, एडवांटेज देखो उससे एक पेज पहले है, चल डिफरेंस वाला चल। एडवांटेज क्या है, रिड्यूस रेट ऑफ टैक्स, यहाँ पर रेट ऑफ टैक्स का कम, सिंप्लीफाइड रिटर्न, फाइल एनुअल रिटर्न, लेसर रिक्वायरमेंट ऑफ मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड, इसमें कम से कम मेंटेनेंस चाहिए। स्कीम इज ऑप्शनल, ये स्कीम क्या बोलो, ऑप्शनल है, एन ऑप्शन कैन बी चेंज फ्रॉम ईयर टू ईयर। ये सबसे बड़ा बात है। तुम ये साल कंपोजिट स्कीम लिए, लेकिन अगला साल तुमको अब रेगुलर में जाना है। अगला साल क्या होगा, को तुमको नया कस्टमर मिला, बहुत बड़ा पार्टी, जो बोला हमको गुजरात में माल देना है, और कंपोजिट के हिसाब से तुम बंगाल में रजिस्टर्ड हो तो गुजरात में माल दे नहीं सकते। लेकिन अगला साल तुमको कोई बड़ा पार्टी मिला, अब तुमको नॉर्मल टैक्स ईयर में जाना है, रेगुलर में, तो तुम कर सकते हो कि नहीं। कंपोजिट से रेगुलर में चेंज कभी भी तुम चेंज क्या है हो सकते हो। ऐसा नहीं है कि मैं एक बार कंपोजिट स्कीम में रजिस्टर्ड होगा तो ज़िंदगी भर उसी में रहना, ऐसा भी नहीं है। तो इसीलिए बहुत आदमी लोग क्या करता है, शुरू बिजनेस शुरू करता है, कंपोजिट स्कीम ले लेता है। जब बिजनेस इसका एक्सपैंड होता है तो अपना कंपोजिट स्कीम से रेगुलर में क्या किया, चेंज करा लिए। ठीक है, ये पॉइंट काम का, तो इसलिए समझा दिए। अब नीचे देखो डिसएडवांटेज में क्या है, इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या बोलो, टैक्स कैन नॉट बी रिकवर्ड फ्रॉम कस्टमर से, लोगे कि नीड टू बी पेड आउट ऑफ हिज ओन पॉकेट, अपना पॉकेट से। रजिस्टर्ड पर्सन कैन नॉट क्लेम ITC, रेसिपिएंट ऑफ गुड कैन नॉट क्लेम, रेसिपिएंट मतलब समझ रहे, जिसको तुम गुड बेचोगे वो भी ITC ले सकता है, ना ही तुमको ITC मिलेगा, तुम जिससे खरीदे, और तुम जिसको बेचे उसको भी ITC। वही बात तुम बोला था कि जो कंपोजिट स्कीम होता है ना, अगला आदमी उससे माल खरीदने नहीं मांगता, बोलता कंपोजिट है, उसको भी इनपुट का फायदा का नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसी के साथ तुम्हारा पूरा चैप्टर का होगा तुम लोग का अब खत्म। इसीलिए टाइम के बार बार बोल रहे हैं, एक बार घर में जाकर जो रजिस्ट्रेशन नंबर 6, 7 और 8 ये तीनों क्वेश्चन वापस से एक बार क्या सॉल्व करोगे। और लास्ट में एक्सरसाइज भी तुम लोग को दिया, ये जो बुक का एक्सरसाइज है ना बाबू, लास्ट में एक्सरसाइज का भी फोटो दिया है, तो तुम लोग वहाँ पर ही जो प्रैक्टिकल टाइप का क्वेश्चन है ना, 17 नंबर, 18, 19, 20, एक बार घर में सबको क्या बना लोगे। हम फिर भी एक बार वीडियो में खाली दिखा दे रहे, तुम लोग पॉज करके अपना घर में एक बार क्या पढ़ लोगे। ये हो गया 17 नंबर, ठीक है, नीचे इसका आंसर लिखा हुआ। उसके बाद आ जाओ, ये हो गया 18 नंबर, ठीक है, पॉज कर करके पढ़ लोगे। 19 नंबर, और ये हो गया तुम्हारा 20 नंबर। और उसके बाद 21 से तो फिर MCQ है, तो तुम लोग यही 4 क्वेश्चन कर लोगे घर पे, क्या बहुत है। ठीक है, जाओ, अल्लाह हाफिज़, जाओ तुम लोग पूरा चैप्टर फिनिश। अब अगला दिन कल तो फ्राइडे है ना, कल FM में न्यू चैप्टर शुरू कराएंगे। ठीक है, हाँ कल क्लास होगा।